आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में। क्या मार्जिन ट्रेडिंग हमको करनी चाहिए? क्या ये हमारे लिए ब्लेसिंग है या फिर एक श्राप है? आज की वीडियो इस सीरीज की कंटिन्यूएशन होने वाली है, जहां पर हम सीख रहे हैं किस तरीके से ट्रेडिंग काम करती है, इन्वेस्टमेंट से कैसे अलग है और क्या हमको इस चीज के अंदर घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए। वेलकम बैक। मार्जिन ट्रेडिंग अभिशाप है या ब्लेसिंग है? बहुत सही सवाल है, क्योंकि अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में, उसमें मैंने देखा कि लोगों को जो नुकसान हुआ है ना आज तक, वो मार्जिन ट्रेडिंग की वजह से ही हुआ है। अगर इसको हम क्रिप्टो और इक्विटी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, क्रिप्टो इंडिया में ज़्यादा 5 साल पुराना भी आप समझो, 5 साल में लोगों को हाइप हुआ है, पिछले 2 साल में ज़्यादा हाइप हो गया। उससे पहले तो मार्जिन ट्रेडिंग को इक्विटी से ही जोड़ा जाता था, फ्यूचर ऑन ऑप्शंस को लेके। हमने जब अब ट्रेडिंग स्टार्ट की लोगों के लिए, लोगों को ट्रेड कराते, ब्रोकर्स के ऑफिस में बैठते थे, तो ऐसा भी होता था कि क्लाइंट के पैसे खत्म हो गए हैं, ट्रेडिंग करके नेकेड हो गया क्लाइंट, -10 लाख का मार्जिन दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल्स के अंदर में, हमें क्लाइंट से पैसा लेना है। पर क्योंकि क्लाइंट इतना हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर है, इतनी दलाली देता है कि एक दिन में 50 लाख की दलाली वो हमें निकाल के दे देता था। एग्जाम्पल देकर समझाओ, मुझे समझ में नहीं आया। ओके, F&O में आपको मार्जिन मिला, आपने 10 लाख रुपए एज ए कैपिटल रखी हमारे पास में, ठीक है, और लिवरेज मिला 10x का, 20x का, 30x का। ठीक है। तो 10 लाख का 30x कितना हो गया? 3 करोड़। 3 करोड़। 3 करोड़ रुपए आपके पास में है ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो अगर मान लो निफ्टी का एक लॉट का मार्जिन 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो आप 3 करोड़ में कितनी निफ्टी खरीद सकते हो? ठीक है, दिन भर खरीदा बेची होती है, खरीद लो बेच लो, खरीद लो बेच लो। तो ब्रोकर की इनकम क्या है? ब्रोकरेज। ब्रोकर ब्रोकरेज के लिए ही जिंदा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लाइंट जिए या मरे, जीते हारे लॉस में कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जितना हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर है, जिसका पैसा आता रहता है बार बार, वो कभी 10 लाख का मार्जिन बेच रहा है, कभी 20 लाख का मार्जिन बेच रहा है, बड़े क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना? क्योंकि दलाली वहीं से आएगी, रिटेलर से कुछ नहीं आता। रिटेलर 10-20 हजार में लेके आया है, वो थोड़ा लिमिट ले भी लेगा, खत्म हो जाएगा, फिर नया रिटेलर ढूंढो। बड़े क्लाइंट को ब्रोकर संभाल के रखता है, क्योंकि दलाली कमा के देता है वो। और हमारे टारगेट्स, हमारी सैलरी, हमारे इंसेंटिव, सैलरी 50,000 रुपए, इंसेंटिव 2 लाख रुपए है। क्यों? क्योंकि मैंने महीने में 20 लाख का ब्रोकरेज कर दिया, मैंने 20 लाख का ब्रोकरेज कर दिया, 10% का मेरा इंसेंटिव है, सैलरी 50,000 रुपए है। तो मैं 2 लाख रुपए के लिए काम करूंगा, 50 लाख के लिए काम करूंगा? सही बात है। यही ब्रोकरेज में हो रहा है। तो होता क्या था कि ऐसे में जब वो क्लाइंट कभी ऑड डेज आए, पोजिशन उसके समझ में नहीं आई, या हमने जो ट्रेड कराया गलत हो गए, लॉस लग गया क्लाइंट को, 10 लाख का मार्जिन पड़ा हुआ था, 30x की लीवरेज ले ली। क्लाइंट कितना पुराना है? 5 साल पुराना क्लाइंट है कंपनी का। तो कंपनी कहती है भैया -10 लाख के लॉस में चल रहा है, माइनस कैपिटल उड़ गई है। भाई आपने लिवरेज लिया है, मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी, तो कैपिटल तो उड़नी है। कैपिटल उड़ गई, 100 दिन नहीं कटेंगे। रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, RMS जिसको हम कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, हमारा एक डिपार्टमेंट होता था, उसको सौदे काटने अलाउड नहीं होते थे। जैसे आज की डेट में तो 3:15 बजे सौदे काटे जाते हैं, क्लाइंट की शक्ल नहीं देखते, सौदे कटे जाते हैं, सिस्टम में डाल दिया एल्गोरिथम कि भैया कट जाएंगे इररिस्पेक्टिव द क्लाइंट। अगर वो क्लाइंट के पास पैसा है तो आगे लेके जाएगा, पोजीशन अलाउड होगी। इंट्राडे मींस इंट्राडे 3:15 पे सौदा कट जाएगा, मैसेज आ जाएगा। अब बोलते तो भैया मैं सेल करना हूँ विपुल कौशिक को, मैं तो भैया इतना पुराना क्लाइंट हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता बैठ के आज की डेट में। बट पास्ट डेज में क्या होता था कि आपको वो लिवरेज मिल गई, जिसको आप मार्जिन ट्रेडिंग कहते थे। आपने ट्रेड किया, नेगेटिव में खड़े हो, अगले दिन फिर पैसा आ गया, फिर पैसा बना लिया आपने, फिर नेगेटिव में खड़े गए, तो लोग बर्बाद हो जाते थे। आखिर में क्या होता था? ब्रोकर का लॉस होता था, क्योंकि हर क्लाइंट की पॉकेट तो लिमिटेड है ना। अगर क्लाइंट को ये समझ में आया था भाई मैं तो नेगेटिव हो गया, लगाए थे इतने पैसे, किसी को 2 करोड़ का नुकसान है, किसी को 5 करोड़ का नुकसान है, किसी को 20 लाख का नुकसान है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। जब क्लाइंट को ये समझ में आ गया भैया मुझे अब ट्रेडिंग नहीं करनी, मुझे सूट नहीं कर रही, बंद कर दे, तो नेकेड छोड़ के निकल जाता रहा। फिर हमारे ऐसे जो एम्प्लॉइज होते थे, उनको कंपनी की मैनेजमेंट दौड़ाती थी कि भैया पैसे रिकवर करके लेके आओ। हम क्लाइंट के घर पे खड़े होकर भीख मांगते थे कि सर पैसे दे दो, भीख मांगते थे लिटरली, दरवाजे पे खड़े रहते थे, घंटियां बजाते थे, घंटी भी खुलती नहीं। क्लाइंट अगर थोड़ा सा अगर दबंग है तो भैया गुंडाई भी दिखाता था कि दोबारा गेट पे आ मत जाइयो। क्लाइंट ये भी समझता था बेटा तो नौकरी कर रहा है, क्यों मरने के लिए आ जाए यहाँ से। कितनी बार ऐसा भी हुआ है एम्प्लॉइज के साथ में, जहाँ पे क्लाइंट्स ने शायद आर्म्स का भी यूज किया होगा डराने के लिए कि दोबारा बताइए यहाँ पे, आप समझो। तो उसमें चलो एम्प्लॉय तो नौकरी छोड़ के भाग गया, भैया मैं नहीं कर रहा, एक कंपनी छोड़ी बी कंपनी में चला के बैठ गए। ब्रोकर का भी नुकसान हो गया, नेट पे नुकसान हो गया। अब वहां पे नुकसान हुआ किस वजह से? मार्जिन ट्रेडिंग की वजह से। तो सेबी ने इस समय मार्जिन ट्रेडिंग कर दी बंद, लिवरेज ट्रेडिंग कर दी बिल्कुल बंद। क्यों? ब्रोकर भी बचेगा, क्लाइंट भी बचेगा, क्लाइंट की गलत आदतें नहीं पैदा होंगी। देखो साइज बहुत सिंपल सी बात है भाई, अगर मेरी पॉकेट में 1000 रुपए है तो 1000 ही खर्च सकता हूं मैं, करेक्ट ना? पर अगर मुझे कोई ऐसा दोस्त मिल जाए कि तू खर्च भाई, मैं बैठा हूं तेरे पीछे बैकअप के लिए, तो शायद मैं लाख रुपए खर्च कर दूंगा। और अब मुझे वो
पैसे उसको लौटाने हैं, क्या मैं लौटा पाऊंगा? अगर मेरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो क्या लौटा पाऊंगा? नहीं। यही क्लाइंट के साथ होता है इस मार्केट के अंदर में, कि जब लेवरेज वो लेके आते हैं तो यहाँ पे उनका इतना लॉस हो जाता है, उनको समझ नहीं आता कि इस पैसे को भरपाई कैसे करें। रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, लॉस रिकवर करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रेड्स डालते हैं कि भाई सुबह के 2 ट्रेड तो अच्छे थे, वहां पे मेरा ये लॉजिक था, चल दोबारा लॉजिक वही लगाता हूँ। मैंने पहले RSI पे काम किया था, पैसा आ गया था, बॉलिंजर मैंने नुकसान दे दिया, तो बॉलिंजर को छोड़ RSI पे आ जाए वापस। फिर RSI पे नुकसान हो गया तो याद है यार MACD पे थोड़ा एक बार पैसा आया था, वो स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी थी, दोबारा बैक टेस्टिंग करेगा, फिर आएगा उनके MACD पे ट्रेड डालेगा। लिवरेज है ना, तो कभी कभी पैसा रिकवर भी हो जाता है। अब वो रिकवरी मिस्टेक है, रिकवरी हुई आपकी रिवेंज ट्रेडिंग पे, सट्टे पे, बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लान ऑफ एक्शन के। कहा जाता है कि फर्स्ट मेक योर प्लान देन ट्रेड योर प्लान। अब तो लोग तो ट्रेड करते नहीं प्लान को, लोग तो खाली प्लान ही बनाते रह जाते हैं, ना तो प्लान को ट्रेड करते, और सुबह आते हैं ट्रेडिंग चालू कर देते हैं, लिमिट खोल दे भाई, मेरे को 2x दे दे, 3x दे दे, 5x दे दे, पहले ही होता था। अब क्या हो गया, जैसे इक्विटी में तो मार्जिन ट्रेडिंग होगी बंद, लिवरेज देना ब्रोकर ने कर दिया बंद, अलाउड ही नहीं है। आपके अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं उतने का ही आप ट्रेड कर सकते हो, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। तो लोगों ने हल्ला बड़ा मचाया यार, ट्रेडर्स लोगों ने कहा यार हमें तो लिवरेज चाहिए, लिवरेज चाहिए, ठीक है, गुड फॉर यू। उस समय वीडियो बनाया था मैंने कि अच्छा ही है, ये सेविंग तो कर रही है, हाँ, अच्छा ही तो कर रही है आपके लिए भाई, आपके परिवार को बचा रही है, सीधी सी बात है। आप तो गलत आदत में पड़े हो, आपकी फैमिली सफर करेगी इस पैसे के नुकसान के बाद में। अब यहाँ पे क्रिप्टो में क्या हो गया, क्रिप्टो में आपकी जितनी भी एप्स हैं, कोई 10x 15x 100x 200x तक मार्जिन की बात हो रही है। तो जब मैं और आप बात कर रहे थे कि भाई मार्जिन ट्रेडिंग अच्छी है कि नहीं, हमेशा इसे वीडियो बनाते ताकि, क्योंकि ये सवाल अगर आपका मेरा है ना तो जनता का भी होगा। बिल्कुल, जनता को हमें आज ये समझाना बहुत जरूरी है कि कल को हमारे साथ मतलब उन्होंने अकाउंट खोल लिए, कोई D6 में हमारे साथ अकाउंट खोलते हैं, वहां पे लिवरेज दिखाई देगी, और वहां पे साहिल या विपुल फोन नहीं करने वाले कि भाई तू 2x पे काम करियो, 3x पे काम करियो, 10x पे मत जाना। हम फोन नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लाइंट के पास टूल है, क्लाइंट के पास पूरा ज्ञान है, क्लाइंट के पास लिवरेज है। और जब हथियार जिसके पास आता है तो हथियार चलाने का लाइसेंस तो मिल गया ना, वो आज नहीं तो कल उसको फायर तो करेगा। बिल्कुल। तो मार्जिन क्या है, मार्जिन वो हथियार है। लाइसेंस आपको दे दिया ब्रोकर ने आपको, चाहे वो Coin-D6 हो, चाहे वो आपका Binance हो, कोई भी हो, कोई तो 200 टाइम्स भी दे रहे हैं। आपने 10,000 रुपए दिए, 200 टाइम्स लिया, 2 लाख की पोजीशन खेल सकते हो। तो क्लाइंट के लिए तो इतना आसान है ना कि दूसरे का पैसा है, उड़ाओ जो उड़ाना है। तो 0.5 हो गया ना, बचा या अगर ऊपर नीचे गया तो खत्म, गॉन। अच्छी चीज क्या है कि इतनी लिवरेज के बाद भी यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर के अंदर में ऐसे फीचर्स डाले गए हैं कि आपका कैपिटल लॉस होने से पहले, नेकेड जाने से पहले आपके सौदे कट जाएंगे। ठीक है, आप लिवरेज 100x लो, 200x लो, 50x लो, जो मर्जी लो, अगर पोजीशन आपके अगेंस्ट जा रही है, पोजीशन कट जाएगी, ऑटो स्क्वायर अप हो जाएगा, ब्रोकर नेकेड नहीं होगा, क्योंकि कोई एम्प्लॉय अकाउंट नहीं खोल के आ रहा। हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर ही अकाउंट खुलवा रहे हैं, सोशल मीडिया के लोग ये अकाउंट खुलवा रहे हैं, एक वीडियो डाला अकाउंट खुल गए। अब ट्रेड तो क्लाइंट को अपने आप ही करना है, तो हमें तो क्लाइंट के क्रेडेंशियल्स भी नहीं पता कि कौन मेरा क्लाइंट, उसका फोन नंबर हमारे पास नहीं है, अलाउड ही नहीं डेटा शेयर करना। तो क्लाइंट अपनी मर्जी से ट्रेड कर रहा है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ गया, किसी क्लाइंट ने अगर हमारा सपोज गूगल फॉर्म भी भर दिया, उसी क्लाइंट की डिटेल्स हमारे पास आ भी है, तब भी फोन थोड़ी ना करने वाला हूँ कि साहिल भाई ने क्या पोजीशन बनाई होगी, या साहिल को नहीं पता विपुल ने क्या पोजीशन बनाई है, विपुल की पोजीशन सही भी है कि नहीं है, साहिल मुझे कभी फोन नहीं करने वाले। सही बात है, करेक्ट ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन कहाँ ट्रेड कर रहा है और किस टाइम ट्रेड करेगा, ये भी नहीं मालूम है। अगर मैं लिवरेज लेता हूं तो उसके पीछे आपको इंश्योर करना होगा कि मैं सबसे पहले सीख लूं कि लिवरेज को यूज कहां करना है। कहा जाता है कि मार्केट में आप बॉटम फाइंड नहीं कर सकते, बॉटम फिशिंग पॉसिबल नहीं है। सही है, एक हद तक सही है। क्यों एक हद तक सही है? क्योंकि अगर आप चार्ट्स को बहुत दिन रात रीड करते हो, आपने हजारों लाखों चार्ट देख लिए हैं, तो आपके पास एक बैकटेस्टेड डेटा है। फॉर एग्जाम्पल आप RSI यूज करते हो, RSI के 2 लेवल होते हैं, एक 70 30। 30 है ओवरसोल्ड, 70 है ओवरबॉट। इसका स्पेशल वीडियो जब बनाएंगे जब लोगों को पता लग जाएगा, बाकी जनता को पता लग रहा हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, 70 के ऊपर अगर इंडिकेटर जा रहा है RSI का, तो कहा जाता है कि ओवरबॉट पोजीशन में चला गया, मतलब ये कि ज्यादा बाइंग हो गई है, बेचो नहीं, मतलब ये ज्यादा बाइंग हो गई है, लोग ज्यादा बुलिश हो गए हैं, अब यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। मतलब वही बेचो ना। RSI तो ये कहती है, अब वो बेचो 70 पे बेचो या RSI 80 पे बेचो या 90 पे बेचो, ये किसी को नहीं पता होता। कभी कभी 70 से 90 पे चला जाता है, 90 से 95 पे भी रुक जाता है, और उस जोन में तो 2 दिन 2 महीने 2 साल भी रह सकता है। अगर कोई ऐसी चीज मिल गई जिसकी बाइंग ही बाइंग है, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन लिमिटेड है, हाँ, सप्लाई तो है ही नहीं, डिमांड इतनी सारी है, तो बिटकॉइन अगर ओवरबॉट जोन में जाएगा तो भैया वहां वो कुछ टाइम स्टे कर सकता है, वो कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ महीने भी हो सकते हैं। तो कब बेचो, तो बेचो, सवाल खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, अगर मान लो पोजीशन मेरे अगेंस्ट चली जाती है और मैं लिवरेज ले रहा हूं, तो मेरा कैपिटल साफ करने में 1 दिन 1 घंटा 1 मिनट भी लगेगी।
सपोज करो कंपनी बिटकॉइन की, जैसे आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि वोलेटाइल बहुत है, अगर 5% का एक स्पाइक आ गया और आपने पोजीशन शॉर्ट कर रखी है और आपने 20x की लिवरेज दे रखी है, खत्म पैसा साहब अब। और वो मोमेंट 1 मिनट की कैंडल में आ सकती है, बिल्कुल 1 मिनट की कैंडल में। मार्केट है, हम तो मार्केट को कभी प्रिडिक्ट कर नहीं सकते ना, कोई नहीं कर सकता। जो कर रहा है वो बेवकूफ बना रहा है, वो बेवकूफ बना रहा है। तो मार्केट में आपको ये सोचना पड़ेगा, मार्केट की वोलेटिलिटी कभी भी आ सकती है, एक्सट्रीम वोलेटाइल हो सकती है मार्केट। तो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के केसेस में, अगर आपको याद हो, हम मीटिंग में थे, मैडम का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बताया कि भाई मैं तो हार्डकोर ट्रेडर हूँ और मैं 20x लिवरेज लेती हूँ। वो शायद वहां कंपैटिबल हो चुके हैं उस लिवरेज के लिए, बट शी कैन नॉट बी अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। मेक सेंस? तो वहां पे अपने एक साथी ने अपना लक्ष्य ने सवाल किया था कि मैम ये 10x 15x की लिवरेज बहुत खराब है, आप क्यों ले रहे हो बैठ के? मैडम कंफर्टेबल है तो उनके लिए वो सही है। लक्ष्य ने बोला कि भाई ये नहीं लेनी चाहिए क्योंकि लक्ष्य को लगता है इतना खराब है। तो लक्ष्य का सही लक्ष्य के लिए सही था, मैडम का सही मैडम के लिए सही था। रिस्क कैपेबिलिटी के ऊपर है सारा। रिस्क एपेटाइट का बात है, बट रिस्क एपेटाइट कौन लेगा? जिसको ट्रेंड पता है, जो ट्रेंड पे दिमाग लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, मल्टीपल चार्ट्स देख चुका है कि भैया 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स यहाँ से बाउंस कर जाता है या 10 आउट ऑफ टाइम्स यहाँ से गिर जाता है। ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है। जब तक आप डिमांड जोन का स्टडी नहीं करोगे, सप्लाई जोन स्टडी नहीं करोगे, आप ये देखोगे नहीं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के डिमांड जोन सप्लाई जोन कहाँ पे है। डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन डिमांड जोन अलग हो सकता है, वीकली का अलग हो सकता है। जो आपको वीकली पे बुलिश पोजीशन दिखाई दे रही हो सकता है डेली पे रिवर्सल चालू हो गया हो, और हो सकता है डेली टाइम फ्रेम अभी भी बुलिश हो। पर अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आओगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे, 1 मिनट में, हो सकता है रिवर्सल स्टार्ट हो गया हो। क्या करोगे आप? तो एक टाइम फ्रेम को स्टडी नहीं करना, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को स्टडी करना है। एक चार्ट स्टडी नहीं करना, मल्टीपल चार्ट स्टडी करना है आपको। तब जाके आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है कि भाई मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। और कभी भी आपके पास जो भी कैपिटल मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपने डिफाइन किया, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए, तो पूरे 1 लाख का 10 टाइम्स लेके करोगे क्या? आप ये बताओ। आपको रातों रात करोड़पति बनना है? कोई नहीं बन पाया आज तक, ये हार्ड फैक्ट है। जितने भी लोग हैं घूम फिर के 2 महीने 3 महीने बाद मान लो कुछ कमा भी लिया, अगर डिसिप्लिन नहीं बनाया तो वापस बाजार को देके जाओगे, जेब से एक्स्ट्रा देके जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे, गलत आदतों पे पड़ जाओगे, फिर आप मार्केट को गाली दोगे मार्केट खराब। मार्केट खराब नहीं है, खराब हमारी आदतें है, हमारा डिसिप्लिन खराब है। तो मार्जिन बुरा नहीं है, मार्जिन को लेना कब है तब इंपॉर्टेंस है उसकी। अगर मैंने बॉटम फिशिंग कर ली, मैंने देख लिया मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब ग्रेविटी क्या कहती है? कोई भी बॉल गिरती है तो बाउंस तो करती है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। मार्केट लगातार गिर रही है, कोई न्यूज ट्रिगर होगी या शॉर्ट कवरिंग होगी मार्केट में, जहां पे बुलिश सेंटिमेंट रिकवर होगा, वापस रिवर्स होने वाला है। अगर उस पॉइंट को आप एग्जैक्ट पॉइंट को कभी कैप्चर नहीं कर सकते। अब ये बॉटम है, ये बॉटम कैप्चर नहीं हो सकता। यहाँ आप कैप्चर कर सकते हो, यहाँ कैप्चर कर सकते हो। उसने अगर यहाँ से यहाँ जाना तो आप इतना कमा सकते हो, यहाँ से इतना कमाने की कोशिश मत करो आप। दिस जीरो बॉटम फिशिंग इज नॉट पॉसिबल। पर हाँ, अगर आपने ये श्योर कर लिया कि चार्ट फॉर्म हो चुका है और यहाँ पे बॉटम बन जाता है, बार बार यहाँ पे बाउंस लेता ही है, तो वहां पे आपका जो बॉटम है वो आपका रिस्क है, वो स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस को डिफाइन करो। स्टॉप लॉस को डिफाइन करके जो भी लिवरेज आपको लेनी है, 2x 3x 5x, जो आपकी कैपेसिटी आपको कहती है, वहां प्ले करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, मैंने आज खरीदा और कल तक होकर होल्ड किया तो उसके ऊपर फाइन लगता है, मतलब एक्स्ट्रा पैसे। अगर आपका मार्जिन पूरा नहीं है तो हाँ, मार्जिन आपको मेंटेन करना पड़ता है। इसको MTM कहते हैं, मार्क टू मार्केट प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा एग्जांपल में समझाओ। आपको मैंने हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, सपोज निफ्टी को खरीदने के लिए 25,000 का मार्जिन चाहिए। ठीक है, लगता सारा एक बात करने के लिए बात कर रहे हैं, 25,000 का मार्जिन चाहिए मान लीजिए। तो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 9:15 से 3:30 तक आपको उस दिन पे 21 तारीख को पोजीशन बनाई, तो 21 तारीख को 3:30 बजे तक आपका 25,000 रहना चाहिए। ठीक है। अगर निफ्टी फॉल कर गई है, 25,000 आपका 24,500 रह गया, तो 500 रुपए आपको टॉपअप करने पड़ेंगे। और ब्रोकरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ब्रोकरेज तो ब्रोकरेज है, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ब्रोकरेज कितना है, SCD कितना है, GST कितना है, स्टैम्प ड्यूटी कितना है, सब खर्चे पता होने चाहिए आपको। वो सेम हमेशा कंसिस्टेंट लगेगा, चाहे मैं आज खरीदूं 10 दिन के बाद? वो फिक्स है, वो फिक्स है। ठीक है, उसमें कोई खर्चे फिक्स हैं। ठीक है। मार्जिन, खर्चों के अलावा जो उस लॉट को लेने का मार्जिन है, वो आपको इंटैक्ट रखना है, उसको आप छेड़ नहीं सकते। ठीक है। तो क्रिप्टो के अंदर में क्या है कि आपको यहाँ पे मार्जिन का कोई क्लॉज नहीं है, बट आपने जो लिवरेज लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है हर 4 घंटे में, हर 6 घंटे में, हर 2 घंटे में। कोई ब्रोकर 2 घंटे में लगाता है, कोई 6 घंटे में, कोई 4 घंटे में लगाता है। वो आपको ब्रोकर से देखना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे लिवरेज ले ली 10x की आपने। अब आप बोलो भाई 10x लेके मैं 1 महीना बैठा रहूंगा। हाँ, मैं तो वही सोचा। सवाल ये था आपका। हाँ, 1 महीना बैठा रहूंगा, पर 1 महीने में उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, वो ब्रोकर के पास जाएगा।
ओके। जिस भी ब्रोकर में आपका अकाउंट है, बैलेंस में या डेल्टा में या कॉइन D6 में, वो उस ब्रोकर के पास ही आपका वो इंटरेस्ट जाएगा, क्योंकि पैसा उसका यूज कर रहे हो आप, उसका हक बनता है। अब यहाँ पे सेबी तो है नहीं, पर ब्रोकर तो है। ब्रोकर ने बोला भैया मैं लीवरेज दे रहा हूँ, मैं भी तो रिस्क उठा रहा हूँ, पैसा मेरा यूज कर रहा है, तो भैया मुझे इसका ब्याज चाहिए, ब्याज वो आपसे लेगा। मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार, नहीं पैसे तो ब्याज मोटा पैसा डालो और छोड़ दो, कभी तो बढ़ेगी मार्केट, बेच देंगे। देखो अब कभी तो बढ़ देंगे मार्केट के, वही खेल है। आपने 10 लाख डाल दिए, मान लो आपके पास पैसे थे, आपने बोला भाई 10 लाख डालता हूँ, मार्केट वॉलेटाइल है, ये तो 100 करोड़ बन जाएंगे। सपने ऐसे ही आते हैं, जिसका जितना बड़ा पैसा सपने भी इतने बड़े हो जाते हैं, है ना। अब वो ये भूल जाता है कि भाई 10x की लीवरेज का मतलब है अगर 10% फॉल आया तो पैसे खत्म है, तो 20x की लीवरेज में 5% की फॉल पे पैसे खत्म है, 100x की लीवरेज में 1% की फॉल पे पैसे खत्म है। तो पैसा उतना ही डालना है जितनी लीवरेज आप ले रहे हो, और अगर उतने उसका 1/10 भी अगर खत्म हुआ ना तो खत्म है पैसा। ये नहीं कि आपने सोचा भैया घर परिवार यहीं से बनाना है, यहाँ से पैसा नहीं बनेगा यहाँ से आप मजे कर सकते हो। नो डाउट ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है, बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, पर और डिसिप्लिन बनाया जा सकता है। आप डेली ये सोच सकते हो मैं डेली मेरा रिस्क एपेटाइट 1% का है, मैं 1% पे 100 दे आता हूँ, ऊपर या नीचे काट दूंगा, तो आपका रूल हो गया, वो आप डिफाइन करो, आपका परसेंटेज का रूल क्या है वो आप डिफाइन करो। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। लिवरेज लो कोई इशू नहीं है, जितना मर्जी लिवरेज लो कोई इशू नहीं है, बट पता क्या है, लोग कहेंगे देखो विपुल ने बोला कि जितना मर्जी लिवरेज लो, ये लाइन पकड़ेंगे, कोई ये नहीं बोलेगा, वो ये कह रहा है भाई पहले अपना रिस्क एपेटाइट देख लिया, ट्रेंड देख लिया, स्टडी कर लिया, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कुछ स्टडी किए हैं, अगर किए हैं लग रहा है पोजीशन वर्थ टेकिंग है तो वो तो मार्जिन लूंगा मैं। ऐसे नहीं है मैंने खोला अरे यार ले लेता हूँ, मन कर रहा है लिवरेज, 10x लेके देखते हैं इस बार, अब 15x ले। मैं तो यही कर रहा था, मैं इसलिए मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। क्योंकि आपने तो दो दिन में अकाउंट खोले, आपने 1000 रुपए डाले हैं, आप समझ रहे हो उसको, आप ट्यूशन फी पे कर रहे हो। सोचो आपको सिखाने वाला कोई नहीं है, तो आप ट्यूशन फी पे कर रहे हो, आप एक्सचेंज से सीख रहे हो कि अगर मैं ये करता हूँ कितने खर्चे लग रहे हैं, तो 1000 रुपए आपने सीखने के लिए लगाए हैं। इसमें मैंने एक और चीज देखी, एक और चीज होती है इसमें, फंडिंग। जी, फंडिंग लिखा हुआ आ रहा था, वो वही जो आप मार्जिन यूज कर रहे हो ना, हाँ। तो आप उसका ब्रोकर का पैसा यूज कर रहे हो, वो फंडिंग है, उसके ऊपर ब्याज लग रहा है आपको, ओके वो फाइनेंस हो रहा है आपको, ठीक है, वो फाइनेंस हो रहा है आपको, ठीक है, फंडिंग वही है। वही है फाइनेंस। हाँ जी, तो बुरा नहीं है, पर उन लोगों के लिए तो क्राइम है, अभिशाप है, जो लोग ट्रेंड के अगेंस्ट काम करें, जो लोग सट्टे कर रहे हैं, जो सट्टे कर रहे हैं, अभिशाप है, बिल्कुल मत करो, स्टे अवे। वन टाइम अपना जो पैसा है उसी से करो। ये जो लोगों को सपने बुने जा रहे हैं ना कि कुछ साल पहले बिटकॉइन 20,000 का था और आज 1 करोड़ का हो गया, मैंने तब डाल दिए थे, मेरे पास इतने सारे बिटकॉइन है, पता नहीं किसके पास है किसके पास नहीं है, स्टोरीज बहुत चलती हैं, आपको पता ही। मैं आपको अपनी रियल कहानी बताता हूँ, बहुत दुख होता है इस बात का। ये बात है 9-10 के आसपास की, तो नए नए कमाना शुरू किया था, तो पैसे आए हुए थे, तो मैंने अपने दोस्त को बोला, क्योंकि क्या होता था, मैंने ना सब कुछ खुद से सीखा है। तो 2009 में डिजिटल मार्केटिंग कोई था नहीं जी, खुद से ही सीख रहे थे, ब्लॉग्स पढ़ के सीख रहे थे, तो मैं बहुत पढ़ता था, बहुत ब्लॉग्स पढ़ता था। उसमें पढ़ा एक नई चीज आई है, बिटकॉइन की, कॉइन्स आ रहे, ये आ रहा है वो आ रहा है, और उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ये पैसा कि 10% से ग्रो करेगा, 15% से ग्रो करेगा, ऐसा कुछ था। तो ऐसा कुछ मैंने कैलकुलेशन लगाई, 5 साल में पैसा डबल, 4 साल में पैसा डबल हो जाएगा। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला, माँ भाई एक नई चीज पता लगी है मेरे को, इसमें अगर हम लगाएंगे तो 5,000 डालेंगे, इंजीनियरिंग के बाद में 10,000 हो जाएंगे, और क्या चाहिए। अब वो क्या था मेरा, आप इन्वेस्टर माइंडसेट मान लो, क्योंकि मेरे को मेरे एक टीचर ने बोला था बेटा इन्वेस्ट इन रिलायंस, वर्क विद टाटा। तो मेरे को कुछ आता था नहीं, मेरा ये था जो भी बचता था तो सबसे पहले पैसा जाता था इन्वेस्टमेंट में, फिर देखते थे क्या करना है। तो मेरे को दिमाग में आया, मेरे को यार इन्वेस्टमेंट तो इतना मिल रहा है, यहाँ तो बहुत मिल रहा है। मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने करते हैं। अब 4-5 दोस्त बैठे हुए, सबने मेरे को बोला इतना शराब पी लेंगे साले, ये नहीं करना वो नहीं करना, और किसी ने नहीं लिया, वर्चुअल है। फिर जब ये 2017 में चीज उठी है ना, जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे उठी थी बात। इंडिया ने पहले, इंडिया में क्रिप्टो बैन था, हाँ, पर नोटबंदी के टाइम पे इंडिया ने इसका बैन हटा दिया था। वो बेसिकली बहुत लोगों ने अपने करोड़ों रुपए, वो क्या गेम है वो सब जानते हैं। तो उस टाइम पे मेरे को सुनने में आई खबर, मैं कहा ये वाली चीज है। फिर मैंने अपने दोस्त को फोन किया, वो कनाडा है, तो मैंने उसको फोन किया, माँ भाई ये क्या हो गया, कह रहा ये वो, मैं को तेरे को याद है मैंने तेरे को कुछ बोला था, कहता मैं भी सोच रहा था भाई कि तूने कुछ बोला था। मैं कहा साले तेरी वजह से मेरे करोड़ों रुपए रह गए, आज मैं करोड़पति होता। पर अगर मैं अब हाइंडसाइड में सोचता हूँ ना, मेरे को पासवर्ड नहीं याद होता, कुछ भी हो सकता, ले भी लिया होता ना तो ये होता यार, लिया था कैसे लिया था, कहाँ से लिया था, कौन सी एक्सचेंज में लिया था, एक्सचेंज जिंदा में कि नहीं है, हाँ वो डायरेक्ट खत्म हो गई ना, हाँ, लोगों के करोड़ों डूब गए।
आपको नुकसान हुआ है, इन्वेस्टमेंट बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्सचेंज डूब सकती है। तो पहली बात इसी से हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सी एक्सचेंज में पैसा लगाना चाहिए। तो इंडिया में जो FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल करके रखी हुई है, तो उनमें आप पैसा लगाओ। जो FIU रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे स्टे अवे करो। तो जैसे CoinD6 है, पहली FIU रजिस्टर्ड एजेंसी है, एक्सचेंज है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सेफ समझ सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हैकिंग नहीं हो सकती, हैकिंग का एक छोटा सा इशू आया भी था, बट कंपनी ने उसको हैंडल किया। तो आने वाले टाइम में ये कहा भी जा रहा है, जैसे हमने मीटिंग में देखा भी कि भाई सरकार बहुत कुछ सोच रही है, तो माना जा रहा है शायद कुछ टाइम के अंदर में कुछ रेगुलेशंस यहाँ पे आ सकती है। कुछ रेगुलेशंस आई भी है, जैसे अभी लेटेस्ट की न्यूज थी कि गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं, पहले अगर आप देखोगे कि INR में ट्रेड हो रहा है, करेक्ट, गवर्नमेंट को डर बस एक ही है, गवर्नमेंट को बस डर ये है कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम रिप्लेस ना हो जाए, रिप्लेस हो जाए, करेक्ट, लोग पैसे देने की जगह क्रिप्टो ना यूज करने लग जाए, करेंसी की वैल्यू खराब ना हो। हवाला ना आ जाए सिस्टम के अंदर में। हाँ, ब्लैक वाली सर्कुलेशन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई पैसे ट्रांसफर करने हैं तो INR में ही करना। INR में करने हैं, ट्रैकिंग तो होगी कम से कम। तो हम रजिस्टर करते हैं, हमारा पैन कार्ड डलेगा, पूरा वेरिफिकेशन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ट्रैकिंग हो जाएगी, ट्रैकिंग हो जाए। बस गवर्नमेंट ये चाह रही है कुछ गलत काम ना हो। हाँ, लोग फंसे ना 1% TDS कट रहा है, अब लोग सोचते हो 1% कट गया, वो 1% मिलेगा भी तो बाद में साल के एंड में जब भैया आप रिटर्न फाइल करोगे तो मिलेगा आपको वापस, तो 1% वो काट भी इसलिए रहा है ताकि ट्रैक हो जाए, ट्रैक हो जाए, करेक्ट, कि पूरा सिस्टम ट्रैक होगा ना। हाँ, वो ट्रैक करे। क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। अब गवर्नमेंट ने एक और नया रूल निकाल दिया अभी रिसेंटली कि आपको सारी फाइलिंग करनी है हमारे पास, और आपको डेटा डिलीट नहीं मारना। डिलीट नहीं पहले मारना, होता था कुछ टाइम तक डेटा रखना, अब कहा है कि 5 साल तक डेटा चाहिए। अब हमेशा रखना है। मतलब ये डिफाइन नहीं किया गया कब तक, उन्होंने कहा अब डेटा हम कभी भी मांगेंगे, हमको डेटा एट प्रेजेंट चाहिए, बात खत्म। और गवर्नमेंट ने ये भी साफ साफ कहा है कि जो FIU जो नहीं है वो जल्दी से FIU रजिस्टर हो जाए, नहीं तो वो काम नहीं कर, रेड फ्लैग बने तो वो काम नहीं कर सकते। तो सही है। मतलब मेरे हिसाब से गवर्नमेंट भी रेगुलेट कर रही है, करना भी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो ये भी तो न्यूज आई है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है जो इसको अडॉप्ट कर रही है। हाँ बिल्कुल, नंबर 1। इस चैनल की सबसे पहली न्यूज जो आई थी ना, हाँ जी, उस पर हमने यही कवर किया था जी, कि इंडिया सबसे नंबर 1 है। सोच के देखिए, मतलब अगर इंडिया में इतना बड़ा पेनिट्रेशन हो गया है और आने वाले टाइम में लोग, क्योंकि FNO से थोड़ा शिफ्ट तो हो गया है, लोग शिफ्ट मार भी रहे हैं। जैसे मैं अगर खुद की बात करूं तो शायद 2017 तक मैं भी क्रिप्टो को बिलीव नहीं करता था। मुझसे कोई पूछता था, मैं कहता यार फेक है, बबल है, नहीं जाना, समझ में नहीं आया। अब ब्लॉकचेन ठीक है आया कि हमें क्या पता था ब्लॉकचेन इतनी बड़ी चीज हो जाएगी कि पूरा वर्ल्ड उसके ऊपर जाएगा। अब GDP का डेटा ब्लॉकचेन पे आ रहा है, US अपना डेटा जो है वो ब्लॉकचेन पे लेके आ रहा है। तो मतलब ये छोटी चीज है, वहां पे आने की बात करी जा रही है, फिर दुनिया भर के एनालिसिस वहां पे होंगे, रिपोर्ट्स वहां पे होंगी। तो ये एक स्टोरी नहीं है, अभी एक प्रोडक्ट बनता जा रहा है। तो जब प्रोडक्ट बनता जाएगा तो भैया देखो, वो कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, बहुत खराब चीजें भी आएंगी, आपको फिल्टर करनी पड़ेगी। तो बेस्ट है कि आप ना वो सब्ज बाग मत देखो जो पॉसिबल नहीं है। आप ये सोचो यार मैं ज्यादा करोड़पति बन जाऊंगा या ऐसा डिजिटल एसेट मेरे पास में आ गया है, वो गलत तरीका है सोचने का। आपको ट्रेडिंग करनी है, ऑफ कोर्स यू हैव, मतलब आपको, हमारी इंडियन मार्केट 6 घंटे की है, 3 से सुबह 9 से 3 की, ये मार्केट 24 घंटे की है। 4 गुना एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास में। तो अगर आप वहाँ 1 ट्रेड डालते हो, यहाँ पे 4 ट्रेड डाल सकते हो। वहां पे 100 रुपए कमाते हो, यहाँ 400 रुपए कमा सकते हो। वहां पे 100 का नुकसान होता है तो यहाँ 400 का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि लिवरेज का मतलब ये नहीं है कि फायदा ही फायदा होगा, नुकसान भी हो सकता है। बट हाँ, अगर हम थोड़ा, क्योंकि जॉब क्लास में है, नहीं देख पाते इक्विटी में क्या चल रहा है, चार्ट दिन में नहीं देख सकते, शाम को आके 2 घंटे खाना वाना खाने के बाद में, मान लो रात का टाइम है आपके पास में, और रात को 1 घंटा 2 घंटा मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, नाइट शिफ्ट करते हो दिन में ट्रेड कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लिए अच्छी है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है, वॉल्यूम्स बहुत आई हैं, लिक्विडिटी का इश्यू है नहीं। तो यहाँ पे आपके ना स्कैम्स के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं अगर आप अच्छे कॉइन्स में काम करते हो, जो स्टेबल कॉइन्स हैं, जहाँ पे लिक्विडिटी वॉल्यूम्स अच्छी हैं, वहाँ पे आपको काम करना चाहिए। मीन कॉइन्स के ऊपर में तो मैं ना कभी फेवर में था, ना मैं कभी आ जाऊँ, नहीं हो, बिल्कुल भी सट्टे नहीं खेलने, सट्टे नहीं खेलने। अब देखो, सट्टे की लाइफ इतनी सी होती है, इन्वेस्टिंग की लाइफ बहुत बड़ी होती है। तो आपको इन्वेस्टर बनना है, मार्जिन यूज करना है, करो अपना। हम जो मार्जिन के फेवर में है, सिर्फ इसी के लिए फेवर में है। अगर रिस्क डिफाइन कर लिया है तो मार्जिन लो, रिस्क डिफाइन नहीं हुआ है, आपको अपनी रिस्क टाइट नहीं पता, हिंदी में बोलूं, एक ऐसा शब्द बोलूंगा, लोगों को शायद बुरा लगे, समझ आएगा, अगर आपको अपनी औकात नहीं पता ना कि कितना नुकसान झेल सकते हो, तो मार्जिन की तरफ मूव ही मत करो आप। एंड कोट मेरा ही है। थैंक यू वंस अगेन। वेलकम भाई, वेलकम। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वाली वीडियो भी खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। और भाई कैसी लग रही है ये सीरीज और किस टॉपिक में वीडियोस चाहते हो, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डालते रहो ताकि हम उसके ऊपर भी काम करते रहे।